ये बात है उस समय की जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में लंका जा रहे थे। लंका जाते हुए बीच रास्ते में उन्हें एक समुद्र मिला। उस विशाल महासागर को देखकर पूरी सेना में चिंता का विषय बन गया कि अब इसको कैसे पार किया जाए। ऐसे समय में विभीषण ने, जो कि रावण के छोटे भाई थे, उन्होंने एक सुझाव दिया कि क्यों ना हम समुद्र से रास्ता मांगे। भगवान राम को उनकी बात उचित लगी और उन्होंने समुद्र को प्रणाम किया और विधिवत पूजन करना शुरू कर दिया। लेकिन समुद्र के ऊपर उनकी इस विनती का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वो तो अपने अहंकार का गर्जन करता जा रहा था। ऐसा करते करते 3 दिन बीत गए। कहते हैं कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पुरुष की तब आग राम के सर से। कि ऐसा करते करते जब 3 दिन बीत गए तो भगवान श्री राम को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार किसी मूर्ख व्यक्ति के सामने विनती करना व्यर्थ होता है, जिस प्रकार किसी कुटिल व्यक्ति से मित्रता करना व्यर्थ होता है, किसी मोह माया में फंसे हुए व्यक्ति को ज्ञान का उपदेश देना और किसी बंजर जमीन पर बीज बोना व्यर्थ होता है, ठीक उसी प्रकार किसी अहंकारी के सामने मेरी इस विनती का, मेरी प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और ऐसा देखकर भगवान श्री राम ने क्रोध में लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, जाओ और मेरा धनुष बाण लेकर आओ, मैं आज ही इस महासागर को सुखा दूंगा। ऐसा देखकर जो समुद्र था वो घबरा गया और भगवान के चरणों में आकर गिर पड़ा। कहते हैं कि सिंधु देहि तब त्राहि त्राहि करता आगिरा शरण में, कि और भगवान राम से क्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु, आपको बाण उठाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो आपकी इच्छा मात्र से ही सूख जाऊंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी गलती को माफ कर दीजिए। यह सुनकर भगवान श्री राम ने जो समुद्र था उसको माफ कर दिया और कहा कि अब हमें लंका जाना है और हमें लंका जाने का कोई मार्ग बताओ। तब समुद्र ने कहा कि आप चिंता मत करिए। तब आपकी सेना में 2 भाई हैं, नल और नील। वो बचपन में बहुत ज्यादा शरारती थे और वो इतने शरारती थे कि जो ऋषि मुनि होते थे उनके सामानों को लेकर जल के अंदर डाल देते थे। तभी एक ऋषि ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि आज के बाद तुम दोनों जल में कोई भी सामान डालोगे तो वो डूबेगा नहीं, वो तैरकर ऊपर आ जाएगा। यही श्राप आज आपके काम आएगा। अगर वो दोनों पत्थर उठाकर समुद्र के अंदर डालेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा, जिससे सेतु का निर्माण हो जाएगा और इस सेतु के निर्माण में मैं भी इन लोगों की सहायता करूंगा। इस सेतु की सहायता से आपकी सेना आसानी से समुद्र को पार करके लंका चली जाएगी और समुद्र को बांधने के कारण आपका सुयश तीनों लोकों में गाया जाएगा। बोलिए जय श्री राम। फिर मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।